मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। थोड़े दिन पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा उसको फ्लाइट टिकट कैंसिल करनी थी। उनको जानना था फ्लाइट टिकट ऑनलाइन कैसे कैंसिल हो सकता है और किस तरह से उनको मैक्सिमम अमाउंट रिफंड हो सकता है। सो अगर आपको भी कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपको फ्लाइट टिकट कैंसिल करनी पड़ रही है और ईज माई ट्रिप से आपको अगर कैंसिल करनी है तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। यू हैव टू जस्ट गो ऑन द वेबसाइट, यू हैव टू क्लेम द रिफंड। और अगर मेडिकल इमरजेंसी है जिससे आपको मैक्सिमम अमाउंट रिफंड हो सकता है तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। आपका आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक का आधार कार्ड कॉपी अपलोड करना पड़ता है। रिक्वेस्ट लेटर जिससे आपको बताना पड़ेगा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस आपको वो मनी रिफंड चाहिए, आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। और साथ ही में आपको कैंसिल चेकलिस्ट देनी पड़ेगी। आइडियली आपका जो बेनिफिशियरी अकाउंट है उसमें रिफंड मिल जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे सिस्टम में कैंसिल चेक भी अपलोड करना पड़ता है। तो कंप्लीट डिटेल्ड प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में दिया है, तो जिनको भी अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल करनी है ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी वो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रिफंड मिल जा सकता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आप किस तरह से फ्लाइट टिकट कैंसिल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे ईज माई ट्रिप की वेबसाइट पे जहाँ पे मैं लॉगिन करूँगी। ओके, सो यहाँ पे आपको जो PNR नंबर आ रहेगा एंड यू कैन एंटर योर ईमेल आईडी। आफ्टर यू एंटर योर ईमेल आईडी यू गेट द टिकट्स इन्फॉर्मेशन विच यू हैव ऑलरेडी बुक। तो यहाँ पे मैंने जिनके लिए टिकट हमारी बुक हुई है उनकी टिकट्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये कन्फर्म्ड है। तो मुझे अभी इसको कैंसिल करना है। यू कैन सी कैंसिल फ्लाइट ऑप्शन। यहाँ पे मैं कैंसिल फ्लाइट ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ। आई एम सिलेक्टिंग द डिटेल्स। जाते टाइम रिटर्न आते टाइम दोनों भी मुझे करनी है कंप्लीट जर्नी। तो आई वांट टू कैंसिल माय फ्लाइट नॉर्मल कैंसिलेशन। ओके, फ्लाइट मिस होने की वजह से या कुछ उनके एयरलाइंस की वजह से तो दूसरे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे विलिंगली वॉलंटरीली मैं खुद से टिकट कैंसिल कर रही हूँ। सो आई हैव जस्ट सिलेक्टेड द फर्स्ट ऑप्शन, आई वांट टू कैंसिल माय फ्लाइट नॉर्मल कैंसिलेशन। ओके, और आपको वहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी एप्लीकेबल होते हैं। वो ऑलरेडी कैंसिल किया है तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपको बॉटम में जो डायलॉग बॉक्स दिया है पॉपअप बॉक्स उस पर क्लिक कर लीजिए। फिर आपका कैंसिल यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ईज माई ट्रिप के जो चार्जेस है GST जैसे मैंने आपको बताया था वो GST चार्जेस आपको यहाँ पे वो नहीं रिटर्न देते हैं। एंड देन देयर आर सर्टेन चार्जेस जो इनके पॉलिसी के हिसाब से वो रिफ़ंड नहीं होते हैं। सो ये नॉर्मल प्रोसीजर आपको फॉलो करना है इनिशियली कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के लिए। सो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करके कैंसिल नाउ पे क्लिक कर लीजिए। सो मैं यहाँ पे अभी कैंसिल नाउ पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे मैं कैंसिल नाउ पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे एक OTP आएगा। OTP जाता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाता है और ईमेल पे भी जाता है। सो यू हैव टू एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आया है वो। सो वो OTP मैंने यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, एंटर कर दिया है। एंड देन आफ्टर आई क्लिक ऑन सबमिट इट बेसिकली एक्नॉलेज माई रिक्वेस्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट टिकट। सो यू कैन सी नाउ इट्स बफरिंग, इट विल टेक सम सेकेंड्स ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट योर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। सो देखिए एक्सेप्ट कर लिया, वी हैव रिसीव्ड योर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। और डॉक्यूमेंट्स पार्ट मैंने क्या किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैंने क्लियर कट उस नाम से फ़ाइल को सेव कर लिया है। आई हैव अ प्रैक्टिस ऑफ सेविंग द फाइल नेम विद द सेम डॉक्यूमेंट नेम। सो मुझे अपलोड करते टाइम मुझे पता चले कि कौन सा, क्योंकि अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो होता है वो अलग नाम से आ जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल बिल्स एंड ऑल है। सो लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किया है। दिस इज़ द पेज। ओके, दिस इज़ द पेज वेयर यू गेट दिस ऑप्शन। सो हाउ यू विल गेट दिस पेज, आपको मैं वापस से होम पेज पे लेके जाती हूँ। एंड नाउ यू कैन सी कैंसिल वाला ऑप्शन चला गया है। क्लेम मेडिकल रिफंड राइट साइड में आपको दिख रहा है। क्लेम मेडिकल रिफंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट द डिटेल्स। एंड यहाँ पे सारी मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों भी फ्लाइट रिटर्न वाली सारे में अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सो आई एम गोइंग टू द फोल्डर। ये मैंने फोल्डर में जहाँ पे भी ये डॉक्यूमेंट सेव किया उस फोल्डर में मैं चली जाती हूँ and it will help me to find out the documents. So I have selected the, now you can see मुझे नाम दिख रहा है सब डॉक्यूमेंट्स का। मुझे सिर्फ उस नाम पे सिलेक्ट करके मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक अपलोड करना है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने नाम से सेव किया, सो मेरे लिए ईजी हो जाता है उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के लिए। ओके, सो
कंफर्म ईमेल, जो रिक्वेस्ट लेटर मैंने टाइप किया है वो रिक्वेस्ट लेटर, कैंसिल चेक का कॉपी, क्योंकि उनको बेनिफिशियरी अकाउंट में रिफंड देना होता है तो वो कैंसिल चेक का कॉपी, एंड डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, डिक्लेरेशन फॉर्म उनका एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट भी है, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर भी अपलोड कर सकते हो। यू आर जस्ट डिक्लेयरिंग दैट यू वांट टू कैंसिल अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। आपने जो भी मेडिकल की वजह से आपने लिखा है वो डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उनका एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म भी है जो आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टाइप किया है तो वो वाला फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू द रिक्वेस्ट लेटर। ओके, जहाँ पे मैंने ये रिक्वेस्ट लेटर अपलोड किया है, ये मैंने जस्ट मेल बॉक्स से डाउनलोड किया है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट लेटर को कॉपी करके नाम दे रही हूँ। जैसे मेरी बाय डिफ़ॉल्ट हैबिट है, मुझे रिक्वेस्ट लेटर नाम से ही सेव करना होता है, तो मैंने यहाँ पे लेटर अपलोड कर लिया है। नाउ आई एम जस्ट अपलोडिंग दैट लेटर। ओके, सो ये रिक्वेस्ट लेटर भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एंड देन यू कैन सी आई हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट। अगेन फॉर द रिटर्न फ्लाइट आई हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, आई हैव टू अपलोड ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट लाइक क्विकली आई एम अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट आई विल गो टू द मेडिकल सर्टिफिकेट एंड आई विल अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड आधार फ्रंट एंड बैक एंड रिक्वेस्ट लेटर, कैंसल चेकलिस्ट। All these documents I am again uploading on the portal. So medical proof I have selected over here. सेम प्रोसीजर जो आपने फ्रंट जाते टाइम टिकट के लिए किया है उसी तरह से आपको आधार कार्ड का फ्रंट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे मैं अपलोड कर रही हूँ। सिमिलरली ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जैसे मैं अभी स्क्रीन में बता रही हूँ। आपको दोनों के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि एक में आप अपलोड कर दोगे तो दूसरे में नहीं करना है। तो आप ये इंश्योर कीजिए दैट आप दोनों टैब में, इनफैक्ट सिस्टम आपका कैरी करेगा ही नहीं अगर आप वो अपलोड नहीं कर रहे हो तो। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिया एंड देन आई एम स्क्रोलिंग डाउन एंड देन क्लिकिंग ऑन सबमिट। वंस आई क्लिक ऑन सबमिट इट विल गिव मी द confirmation दैट योर रिक्वेस्ट फॉर refund of flight ticket under medical circumstances has been accepted and it is under process। so basically ये एक्सपायर हो गया। सो वापस से मैं लॉगिन करके सेम प्रोसीजर फॉलो करूँगी, तो सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। वापस से मैंने लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अगर जब भी एंटर कर रही हूँ तो वो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट मुझे बताएगा कि आपकी जो मेडिकल ग्राउंड पे आपने जो रिक्वेस्ट क्लेम किया था वो सारी रिक्वेस्ट आपकी कैप्चर हो गई है यहाँ पे। सो आई जस्ट शो यू द व्हेन आई एम क्लिकिंग ओवर देयर इट विल गिव मी द मैसेज दैट इट इज़ अंडर प्रोसेस। सो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। नाउ आई हैव टू वेट फॉर 30 days टू गेट द रिफंड। यू कैन कॉल कस्टमर सर्विस एंड क्रॉस वेरीफाई इट।